आज के 9 साल पहले की बात है। मैंने जब इस बिजनेस प्लान को देखा था, जाना था, समझा था, तो देखने, जानने, समझने के बाद में ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं लाखों रुपया महीना कमा पाऊंगा, हजारों की टीम होगी, जिंदगी बदल जाएगी। उस टाइम पर मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। बिजनेस प्लान समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया, लेकिन आपको पता है कि बिजनेस में साइन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कुछ चार्ज होते हैं, यानी पैसे। उस टाइम पर 2599 मतलब 2600 रुपये से ज्वाइनिंग हुआ करती थी। और अच्छी बात यह है कि मेरे पास ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं था, तो उस ज्वाइनिंग अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए मुझे जो है 10 से 15 दिन लग गए। 10 से 15 दिन में जब मैंने ज्वाइनिंग अमाउंट इकट्ठा किया तो मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में जैसे कि सब लोग शुरू करते हैं, मैंने भी लोगों को बताना शुरू किया। जब मैं लोगों को बताने जाता था तो लोग मुझे 1 घंटा बताते थे। मैं बताता था कि एक ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में जिससे कोई भी लाइलाज बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। तो लोग बोलते थे आपके पास डायरेक्ट आया है। मुझे नहीं पता चला, आपको पहले पता चला। बाल हमारे ऐसे धूप में सफ़ेद नहीं हुए। मैंने बहुत दुनिया देखी है, ऐसे प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें सुनना पड़ता था और कभी कभी मनोबल टूट जाता था, हताश हो जाते थे, विवश हो जाते थे, निराश हो जाते थे। फिर प्रोग्राम में जाते थे, फिर चार्ज हो जाते थे, अपडेट हो जाते थे। फिर प्रोग्राम में जाने के बाद में फिर वही काम, प्रोडक्ट और प्लान, प्रोडक्ट और प्लान, प्रोडक्ट और प्लान। ऐसे करते 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 उठता रहा, गिरता रहा। और मैं आपको बताऊं, पहले साल की अगर मैं पूरी इनकम की मैं बात करूं धनवंतरी से, तो मात्र 35,000 रुपये मैंने यहाँ से इनकम किया था। यानी शुरुआती 1 साल की इनकम मेरी कितनी हुई? 35,000। अगर मैं पहले महीने की इनकम की मैं बात करूं तो 1400 रुपये मात्र। जब मैंने ज्वाइन किया था उस मंथ की इनकम मेरी थी 1400, पूरे साल की इनकम हुई 35,000। और दूसरे साल की मैं बात शुरू करूं तो लगभग इनकम हो गई मेरी 1.25 लाख पर मंथ, नहीं टोटल। और अगर मैं इधर में बात करूं तो अभी मैं जोड़ रहा था तो 1 करोड़ 31 लाख के ऊपर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। यहाँ से मैंने जो छोटी मोटी जिंदगी में जिया करता था कि कभी अच्छे जूते हों, कपड़े हों, घड़ियाँ हों, देश विदेश की यात्राएं हों, लग्जरी कार हो, वो सब कुछ मैंने यहाँ से कर डाले हैं। आज मेरे पास 25 से 30 हज़ार लोगों की टीम है। मैं इस कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायमंड हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ सैकड़ों लोग, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख महीना इनकम कर रहा है। ये मेरे लिए और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मैं डिसीजन नहीं लिया होता, अगर मैं करने के लिए मैंने ये सुना किया होता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। और लाखों रुपए महीने का ये जो आनंद मुझे मिल रहा है, ये कभी हो नहीं पाता। अगर मैं डिसीजन ना लेता तो पुरानी दुनिया में होता, छोटी जॉब में होता, छोटे धंधे में होता, या फिर खेती वगैरह करता, तो नॉर्मल लोगों की जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ज़िंदगी चलती। इस तरह से ज़िंदगी कभी हो नहीं सकती थी। तो मैंने यहाँ से अपनी ज़िंदगी में बदलाव किया, मेरे माध्यम से बहुत लोगों की ज़िंदगी में बदलाव हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ करता रहा जिसकी वजह से मैं एग्जीक्यूटिव डायमंड बना। और अभी अपकमिंग सून सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड, यानी कि अगले साल सुपर भी होना है, वो मुझे पता है, क्योंकि पता उसी को होता है जो इतिहास बनाने वाला होता है। तो एक नया इतिहास बनेगा आने वाले साल में सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड्स का, और जो कि शुरू से लेकर के, यानी पहले दिन से लेकर के अगर मैं बात करूं, जिनका हाथ मेरे ऊपर, हाथ ही नहीं पूरा साथ है, तो दोनों सर हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ में सुरेंद्र कुमार साहू सर भी आ गए हैं। तो इन 3 लोगों का, यानी कि 3 त्रिदेव हमारी ज़िंदगी में बन करके आए, और मैं इनको खुद से ज़्यादा मानता हूँ। कभी रात में 1 बजे फ़ोन है, तुरंत पिकअप होगा। सर बोल दें कि विजय तुम्हें ये काम करना है, तो उसमें इफ़र्ट है ही नहीं है, वो काम होना ही होना है। सर बोल दें कि तुम सारी टीम छोड़ दो, तुम्हें 24% से फिर से शुरू होना है, तो मैं 24% से फिर से शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था तो 30,000 लोग नहीं थे, मैं था और मेरा अपलाइन था। तो अगर मेरा अपलाइन मेरे साथ है तो 30,000 नहीं 30 लाख लोग फिर से आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों, सफल होने के लिए कुछ नहीं करना है, उन्हीं चीज़ों को सिस्टमैटिक ढंग से करना है। जैसे
सफल होने के लिए आपको बहुत बड़ा मंथन नहीं करना है, दौड़ भाग नहीं करना है, भागना नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पर्ल रूबी आते हैं, बताते सर मेरी रॉयल्टी नहीं आ रही। मैं उनसे तुरंत बोलता हूँ आपकी मीटिंग नहीं हो रही है। अगर आप मीटिंग नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, LDP ये सब निकाल के साइड में रख दिया जाए तो फिर मुझे बताओ यहाँ पर वर्क क्या है? क्या वर्क है यहाँ पे? लोग सुबह निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं, पूरा दिन होटल में बिता देते हैं, गपशप में बिता देते हैं, चाय नाश्ते में बिता देते हैं, लेकिन पूरा दिन का दिन निकल जाता है, कभी 2 व्यक्ति को सौदा प्लान नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं बताते हैं, तो आप कहाँ से सफल होंगे? पूरे महीने में बात करूँ तो आप 10 लोगों को बिजनेस नहीं देते, आप 20 लोगों को बिजनेस नहीं देते। आज मैं आपको बताऊं, आप धनवंतरी में 5 साल पहले RD लगाए हो या फिर 10 साल पहले लगाए हो, इस बात से आप सफल नहीं होंगे। जब आप मीटिंग शुरू करेंगे अपनी खुद की, जब आप अपनी खुद की मीटिंग शुरू करेंगे तब आपकी सफलता की शुरुआत होगी। 5-5 साल हो गया, 8-8 साल हो गया, 10-10 साल हो गया, आपके पास कोई एक मीटिंग पॉइंट नहीं है। कल आपका 24 का बंदा 27 पे पहुंचा, 30 पे पहुंचा, उसको एक माला से सम्मान करना है आपको, तो आप कहाँ करेंगे? रोड पर, चौराहे पर करेंगे क्या? नहीं, आपके पास मीटिंग पॉइंट होना चाहिए। जितना ज़्यादा मीटिंग पॉइंट उतना बड़ी टीम, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा टर्नओवर, जितना बड़ा टर्नओवर उतना बड़ा लेवल, उतना बड़ा पैसा। ये बिजनेस प्रोडक्ट और प्लान का है ही नहीं, ये बिजनेस प्रोडक्ट प्लान का नहीं है, ये बिजनेस टोटल लीडरशिप का है। जिसकी टीम में जितना ज़्यादा लीडर, उतनी बड़ी टीम, उतना बड़ा टर्नओवर, उतना बड़ा पैसा। तो कुछ लोग बोलते हैं सर मैं लीडर ढूंढने निकलता हूँ मार्केट में, अब मैं मरीज नहीं ढूंढता हूँ। तो लीडर कहाँ मिलते हैं मैं आपको बताऊँ? लीडर मीटिंग में बनाए जाते हैं। जैसे ईंटे का सांचा होता है ना, ईंटा कहाँ बनता है? ईंटे का सांचा होता है, गमले का भी सांचा होता है, जाली का भी सांचा होता है। वैसे डायमंड बनाने का भी सांचा है, लीडर बनाने का भी सांचा है, पर्ल रूबी बनाने का भी सांचा है, उसका भी एक बर्तन है, उसका भी एक भट्टी है, और वो है मीटिंग। अगर आपके पास मीटिंग नहीं तो मैं कह सकता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में आप सबसे बड़े भिखारी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि आपके पास मीटिंग नहीं है। मीटिंग नहीं तो कोई नहीं, आप ज्वाइन कराते जाओ, प्रोडक्ट बेचते जाओ, ज्वाइन कराते जाओ, प्रोडक्ट बेचते जाओ। ऐसे करते करते आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे, कंपनियां चेंज करेंगे, दूसरी कंपनी में जाएंगे, फिर वही काम करेंगे, तीसरी में जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। जब तक आप अपनी आदतों को चेंज नहीं करेंगे, कोई भी कंपनी किसी को सफल नहीं बनाती है, सफल आपकी आदतें बनाती हैं। अगर मीटिंग करने की आदत यहाँ नहीं है और यही आदत आपकी वहाँ नहीं है, प्लान दिखाने की आदत यहाँ नहीं है, यही आदत कहीं और नहीं है, तो आप हजारों कंपनियां कर डालो, सफलता कहीं नहीं मिलेगी। अगर वही सारे प्रोसेस आप एक ही जगह करोगे तो आप दिन दूना रात चौगुना, कब आप आगे निकल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको वास्तव में यहाँ पर पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, सफल होना है, आगे जाना है, अपने एक नाम बनाना है, एक पहचान बनाना, अपनी एक मुकाम बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कमर कसना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसको करने के लिए आप आनाकानी करते हैं, टाल मटोल करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ वो खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं। कल करेंगे, किसके लिए, किससे बता रहे हो? खुद को, तो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो टाल मटोल की आदतें हैं, ये आपको खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये उल्लू बनाने का बिजनेस है। जब हम लोग काम शुरू किए थे तो मार्केट में लोगों के पास जाते थे, लोग बोलते थे ये उल्लू बनाने का बिजनेस है। आप मुझे बताओ, लक्ष्मी जी की सवारी का साधन क्या है? उल्लू है। तो उल्लू जो बनेगा उसी के पास पैसा आएगा, जो उल्लू बनेगा उसी के पास पैसा आएगा। तो मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, अब कितने लोग उल्लू बनना चाहते हैं? कितने लोग उल्लू बनना चाहते हैं? सब लोग बनना चाहते हैं। एक बार आपके लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि समझदार बनके बड़ा पैसा नहीं आ सकता। समझदार बनके बिजली बिल नहीं चुका सकते, गाड़ी की EMI नहीं भर सकते, एक लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते, एक मकान नहीं ले सकते, आप हवाई यात्रा नहीं कर सकते, 10,000 15,000 की शर्ट आप पहन नहीं सकते। यानी समझदार लोग मार्केट में कितने भरे पड़े हैं। अगर मैं पागल की मैं बात करूँ, सनकी लोगों की मैं बात करूँ, उल्लू लोगों की मैं बात करूँ, तो वही तो आज चमक रहे हैं, है ना? तो मेरे हिसाब से उल्लू बनना चाहिए। उल्लू बनने में बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अमीर लोग और गरीब लोग काम दोनों सेम करते हैं। आप यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं, आप यहाँ पर मलाई लेने आए हैं,
काश मैं भी डायमंड बन जाऊं, मेरी भी लाखों की इनकम हो, हजारों की टीम हो। तो मैं एक दिन रिसर्च कर रहा था ये होता कैसे है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, लेकिन ये बात बहुत मतलब की है, बहुत मतलब की बात है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे वो अंबानी जी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, रामदेव जी हो, कोई भी जी हो, वो सब 24 घंटा एक काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये जियो, रिलायंस, एयरटेल, वोडा, ये सब क्या कर रहे हैं? 24 घंटा जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ये बेचने का भी काम कर रहे हैं। अजय देवगन गैलेंट से सरिया लेकर के खड़ा हुआ है, कोई अंडरवियर बेच रहा है, कोई बनियान बेच रहा, कोई लिपस्टिक बेच रहा। यानी कि जितने भी अमीर लोग हैं वो 2 चीज समझ गए कि अगर हमें अमीर जाना है लाइफ में, बड़ा पैसा कमाना है, तो मुझे जोड़ना भी पड़ेगा और बेचना भी पड़ेगा। और टाटा को अगर मैं बात करूं तो टाटा तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, सबसे बड़ा, क्योंकि वो भिखारी को भी जोड़ के रखा है। अगर भिखारी भी नमक खाता होगा तो टाटा को पैसा देता होगा, और भिखारी भी अपने खाने में नमक डालता जरूर है। और गरीब आदमी को इन दोनों चीज से परहेज है, एलर्जी है, साइड इफेक्ट है, जोड़ने और बेचने से। भैया जोड़ने वाला बेचने वाला काम मेरे से नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा एक आदमी मुझे ये प्रूफ नहीं कर सकता कि मैं जोड़ता भी नहीं हूं, मैं बेचता भी नहीं हूं। फला स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, आप क्या कर रहे हैं? फलाने को बेच रहे हैं। पढ़ाई अच्छी होती है, अच्छी एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को बेच रहे हैं। यानी आप जोड़ भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। फला सोनार बहुत बढ़िया है, आप जोड़ भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। फला कोचिंग वाला बढ़िया है, आप जोड़ भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। फला कपड़ा वाला बढ़िया है, आप जोड़ भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। फला डॉक्टर बहुत बढ़िया है, आप जोड़ भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। फला जो है ये बढ़िया है, फला वो बढ़िया है, आप जोड़ भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। ऐसे हजारों लोगों को पर डे आप जोड़ते हैं, पर डे आप बेचते हैं, लेकिन मिलता नहीं आपको कुछ, क्योंकि वो नॉन प्रोफेशनल ढंग से आप वर्क करते हैं। अगर वही काम धनवंतरी में मात्र एक रजिस्ट्रेशन लेकर शुरू करते हैं तो आप यहाँ से लाखों और करोड़ों के हकदार हो जाते हैं। वही काम करना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है, अलग से कुछ करना ही नहीं है, इसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप ये पॉसिबल हो सकता है। हमने 9 साल में कुछ नहीं किया, लोगों को बताना किया, लोगों ने मुझे घंटों समझाया, मैं आगे निकल गया। फिर दूसरे को बताया, उन्होंने नहीं समझा, फिर आगे निकल गया। हाँ, बीच बीच में अप डाउन लगा रहा, निगेटिव लोग मिलते रहे, ना करने वाले लोग मिलते रहे। और कभी कभी ऐसा हुआ कि देखिए, जब निगेटिव इंसान होता है तो कितना वो एकदम, जितना फीवर उसको नहीं होता ना, फीवर 110 डिग्री निगेटिव इंसान के ऊपर चढ़ा होता है। नकारात्मक इंसान इस हाल में हो, उसको आप देख करके समझ सकते हैं। अभी मैं सर से कह रहा था, निगेटिव आदमी एक जिंदा लाश है, मुर्दों के समान है वो, क्योंकि उसका चेहरे पे 12 बजा रहेगा, उसके चाल में ढाल नहीं, एक्साइटमेंट नहीं, जोश नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत परेशान रहेगा वो। तो इस पर आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर आपको सफल होना है, धनवंतरी में सफल होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये बता दूं। आपने देखा होगा एक शब्द जिसमें आप काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, तो दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो पहले चीज पर काम करते हैं, नेटवर्क बनाने पर काम करते हैं। उनको पता है नेटवर्क होगा तो मार्केटिंग करने के लिए लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं, मार्केटिंग अपने आप होगा। जियो ने नेटवर्क बनाया, सिम अपने आप बिक रही नहीं बिक रही, मार्केटिंग हो रही नहीं हो रही, वो सिम बेचने नहीं आया, उसने नेटवर्क बनाया। शुक्ला सर ने क्या किया, नेटवर्क बनाया। क्या करोड़ों का प्रोडक्ट खरीदते हैं? नहीं, शुक्ला सर ने नेटवर्क बनाया, मार्केटिंग अपने आप हो रही। और जो सभी कंपनियों में जो फेलियर्स लोग हैं, मैं धनवंतरी की नहीं, ऑल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बात कर रहा हूं, वो फेलियर इसलिए है क्योंकि वो मार्केटिंग करते हैं, वो नेटवर्क बनाते ही नहीं है। साला दिमाग खराब है। नेटवर्क होगा तो मार्केटिंग अपने आप होगी ना यार, लेकिन मार्केटिंग करके आप नेटवर्क नहीं बना सकते। नेटवर्क बना करके आप मार्केटिंग करोड़ों अरबों रुपए का आप कर सकते हैं। इसीलिए पहले नेटवर्क फिर मार्केटिंग लिखा गया, नहीं तो मार्केटिंग नेटवर्क लिखा जाता बुक में, इंडस्ट्री में। तो हमें पहले पॉइंट को हम भूल जाते हैं, बस प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। जायमोलस कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर मांगा तो हम वहां लेकर पहुंच जाते हैं। ये गलती हम गलती से भी ना करें। ऐसा लोग जो कर रहे हैं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, वो कुल्हाड़ी पर पैर रख के रगड़ रहे हैं। तो आपको नेटवर्क बनाना है, मार्केटिंग तो अपने आप होगी। हम भी जब समझ गए तो हम भी नेटवर्क बनाने पर लग गए। रात और दिन 24 घंटा क्या हो रहा,
नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग 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 मार्केटिंग। तो यार मार्केटिंग करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है ना, आपके पास नेटवर्क ही नहीं है तो आपके नेटवर्क में मार्केटिंग करे कौन? पहले तो नेटवर्क हो ना, फिर मार्केटिंग हो। तो सिंपल सी चीज़ है, टाटा ने, बाटा ने, बिरला ने, रिलायंस ने, जियो ने, सब ने नेटवर्क बनाया और पूरी दुनिया क्या कर रही है, मार्केटिंग, और अमीर वो होते चले जा रहे हैं। वही काम आपको धनवंतरी यहाँ करने का मौका देती है कि आप भी अपना नेटवर्क बनाइए, अपने आसपास के लोगों को जोड़ लीजिए और आप भी सफल हो जाइए। एक और सर्वे में देना चाहूँगा, आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का यूएसए अमेरिका से हुआ, फिर ये भारत में आया, भारत से हर एक राज्य में आया, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में आया, फिर जो है हर एक ब्लॉक में पहुंचा, हर एक तहसील में पहुंचा, हर एक मौजे में पहुंचा, और आज कहाँ पहुंच गया, हर एक गांव में। कोई ऐसा पर्सन मुझे नहीं कह सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे गांव में अभी तक नहीं पहुंची है, कोई ऐसा कह नहीं सकता। अभी आने वाला दौर क्या है, घर घर। अभी आपने 15 अगस्त में देखा ना, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अभी आने वाला दौर क्या होगा, अभी गांव में नेटवर्क मार्केटिंग पहुंची है, अभी घर घर पहुंचना बाकी है। आंखें खोल लो, दिमाग पे ढक्कन खोल लो, ओनली 5 ईयर, 5 साल नहीं बचेगा। आपके नाते रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आप नहीं जोड़ोगे तो वो किसी न किसी कंपनी का झोला उठाए आपको मिलेंगे। वो अपने आप को रोक नहीं सकते, ये मैं चैलेंज देता हूँ। सिर्फ 5 साल उनको ऐसे देखते रहो बस। रोज कोई ना कोई उनको प्लान के लिए फोन कर रहा, रोज कोई ना कोई उनको कॉल कर रहा, रोज कोई ना कोई मीटिंग में इन्वाइट करने की बात कर रहा। और एक चीज मैं बता दूं, जो मोबाइल आपके हाथ में है ना, ये भी पहले गांव में किसी एक ही आदमी के पास था, फिर मोहल्ले में गया, फिर हर घर में हुआ, सबका पर्सनल हो गया। गैस सिलेंडर गांव में पहले किसी एक ही आदमी के घर पहुंचा, फिर घर घर हुआ। और आज जितनी भी चीजें हैं, पोलियो ड्रॉप पहले बच्चा गांव में कोई एक ही पिया, फिर घर घर पिलाया गया। आज घर तक बात पहुंच गई है, गांव तक पहुंच गई है। अभी पर्सन, जैसे कि मोबाइल और सिम कार्ड सबका पर्सनल है, वैसे अगर एक आपके घर में 5 लोग होंगे तो वो पांचों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े होंगे। कोई इस कंपनी में होगा, कोई इस कंपनी में होगा। आपके घर में 5 लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, सब आईफोन नहीं चला रहे, कोई वीवो चला रहा होगा, कोई सैमसंग चला रहा होगा, लेकिन कोई आदमी मोबाइल फोन से वंचित नहीं होगा। आने वाले 5 साल के अंदर आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का इतना बड़ा बूम, इतना बड़ा सैलाब, इतना बड़ा कारनामा आपकी आंखों के सामने होगा। और आप देखेंगे अभी जो लोग रात दिन भूख प्यास, ये टिकिया समोसा बाटी में जो तुम लोग नेटवर्क बना रहे हो ना, पता मुझे सब है, क्योंकि मैं वो सब कुछ करके यहाँ पहुँचा हूँ। अभी आने वाले दौर में मलाई आपको मिलने वाली है, बड़ा पैसा आपको मिलने वाला है। तो लास्ट में मैं आपको एक ही मंत्र देना चाहूँगा, अगर आपको सफल होना हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा झंडा गाड़ना हो, बड़ा पैसा कमाना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। साहू सर बोलते हैं, अपने हाथ से, अपने कलम से रोज 5 से 10 लोगों को सौदा प्लान करना पड़ेगा। एक सब्जी वाला क्या कर रहा है, ठेले पर सौदा प्लान कर रहा है। एक किसान खेत में क्या कर रहा है, सौदा प्लान कर रहा है। एक टीचर स्कूल में क्या कर रहा है, सौदा प्लान कर रहा है। एक वकील कचहरी में बैठकर क्या कर रहा है, सौदा प्लान कर रहा है। एक नेता रैली में क्या कर रहा है, सौदा प्लान कर रहा है। एक पान की गुमटी वाला गुमटी क्या कर रहा है, सौदा प्लान कर रहा है। यानी भिखारी से लेकर के मोदी तक हर एक इंसान क्या कर रहा है, सौदा प्लान कर रहा है। एक चींटी भी ना अपनी बिल से बाहर निकलती है सौदा प्लान करने के लिए। एक चिड़िया भी अपने घोंसले से बाहर निकलती है सौदा प्लान करने के लिए। जंगल के शेर को भी पता है कि मैं शेर हूँ, लेकिन उसको भी पता है साला अगर प्लान नहीं दिखाऊंगा तो ज्वाइनिंग मिलने वाली नहीं है, मतलब शिकार मिलने वाला नहीं है। यानी सब चिड़िया हो, पशु हो, जानवर हो। अभी योगी जी सांड छोड़ दिए है ना, सारे सांड जो को पकड़ने से मना किया, उन सांडों को भी पता है अगर मैं खेत में नहीं जाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा, मतलब सौदा प्लान करने वो भी जा रहे हैं। यानी हर एक इंसान, हर एक पशु, पक्षी, जानवर, चींटी, चूटा, सब सौदा प्लान। तो अगर मुझे अमीर बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, लाखों तक पहुंचना है, करोड़पति बनना है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सौदा प्लान करना पड़ेगा। आप कितनी भी बुक पढ़ लो, कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी मीटिंग अटेंड कर लो, लेकिन जब तक आप इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप इसे एक्शन में नहीं लाएंगे, जब तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे, इधर से सुनते रहेंगे, निकलता रहेगा, सुनते रहेंगे, निकलता रहेगा, और कभी आप उन चीज़ों तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपको रोज सौदा प्लान करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर धनवंतरी आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझ में आ रहा है और आपका दिल बोलता है यस धनवंतरी करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, तो अगर आपका यस हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं आपकी कंपनी, मुझे बताओ कौन लाखों रुपए महीना कमा रहा,
तो हम लोग बोलते हैं मैं लाखों रुपए महीना कमा रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयर मुझे लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। लोगों के ऐसे घिसे पीटे सवाल है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं आप बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई सवाल नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। क्या है? सिर्फ एक बहाना है। सिर्फ दो सवाल होते हैं। पहला सवाल, जो व्यक्ति मुझे प्लान दिखा रहा है, क्या ये लाखों रुपए महीना इस इंडस्ट्री से कमा सकता है? अगर उस व्यक्ति के दिमाग में यस आंसर मिल गया उसको, हाँ ये कमा सकता है, जो आपको प्लान दिखा रहा है आपके दिमाग में आ गया कि यस ये कमा सकता है, उसको पहला जवाब मिल गया। दूसरा जवाब, क्या ये मुझे लाखों रुपए महीना कमाने में मदद कर सकता है? अगर इसका भी जवाब मिल गया यस, तो आपके साथ चाहे 10,000 की ज्वाइनिंग हो, चाहे 50,000 की ज्वाइनिंग हो, वो वही ज्वाइन करेगा। और इन दोनों सवालों का जवाब आप नहीं देते हैं, कौन देता है? आपकी पर्सनालिटी देती है। इन दोनों सवालों का जवाब आपकी पर्सनालिटी देती है। तो थोड़ा सा अपने पर्सनालिटी पे फोकस करें, अपनी आदतों पे फोकस करें, एक्शन प्लान पे जाएं, अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग पॉइंट ओपन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट एबिलिटी को आप अवेलेबल कराएं और अपने सीनियर के टच में रहें। बाकी आप ये तो जानते ही हैं, मैं 1 मिनट की एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी बात रुकता हूँ क्योंकि सर खड़े हो गए हैं। आपने कभी सांप और नेवले की कहानी सुना है कि नहीं सुना? सांप और नेवले की कहानी सुना होगा। और उसमें क्या होता है, सांप और नेवलों की लड़ाई होती है और आपने देखा होगा फाइनली होता क्या है, सांप मर जाता है और नेवला जीत जाता है। क्यों? क्या रीजन है? सबसे ज्यादा नेवला जहरीला होता है या फिर सांप? सांप जहरीला होता है, लेकिन लड़ाई कौन जीतता है? नेवला जीतता है। हारता कौन है? जहरीला। क्वालिटी होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, हर चीज से मजबूत होने के बावजूद सांप मर जाता है, नेवला जीत जाता है। रीजन, जब लड़ाई शुरू होती है दोनों की, तो बीच बीच में नेवला क्या करता है, वो झाड़ी में जाता है और बूटी सूंघता है और फिर आके लड़ता है, फिर जाता है, फिर बूटी सूंघता है और फिर आके लड़ता है। ऐसे कर करके बीच बीच में वो आता जाता रहता है, फाइनली उसको मारकर ही छोड़ता है। उसके बाद बूटी सूंघना बंद करता है। तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो बड़े बड़े फिटार, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े नेटवर्कर, फेलियर, जली कारतूस बताएंगे 20 साल से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया। ऐसे बहुत सारे लोग आपका मनोबल डाउन करने के लिए वहां पर आपको मिलेंगे, हताश करने के लिए मिलेंगे, अपना एक्सपीरियंस देंगे, ऐसे बाल नहीं पके हैं, 20 मैंने कंपनियां की, हजारों की टीम थे, अल्टो इसी पर मैं था, तो वो समझ लो क्या थे, वो एक जो है बहुत बड़े सांप है। लेकिन उनसे बचने के लिए, उनका सामना करने के लिए यहाँ पर बीच बीच में बूटी सूंघने आते रहना है। अगर वो आपको डस ना पाए, उनका जहर आपको असर ना करना पाए, तो आपको यहाँ पर बूटी सूंघने के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो काम खत्म हो जाएगा। तो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार इसीलिए होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भट्ठी में कोई लोहा जब डाला जाता है तभी वो कोई आकार में आ सकता है। तो ये भट्ठी है। अभी आज इतने लोग खुश होंगे कि मेरी टीम से 50 लोग हैं, मेरी टीम से 20 लोग हैं। कुछ लोग बेचारे डिस्टर्ब होंगे कि मैंने 10 लोगों को बुलाया था, नहीं आए थे। मैं बताऊं कि आप आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप चलेंगे लोग ऑटोमेटिक चलेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम लिया और मैं अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहता हूं और फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट आप लोग, जय धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, विजय जी ने आज